अशफाक साहब, इनकी ज़िंदगी कैसी है, इनकी इस गांव की? मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए ना आम लाइफ से, तो इनकी लग्जरी लाइफ में इसको इसलिए मानता हूँ कि वैसे जहाँ बंदा रहता है वही जन्नत होती है, लेकिन इनका जो लिविंग स्टाइल है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे माशाल्लाह एक व्यू है, उस तरफ देखेंगे तो उधर व्यू है, इधर देखेंगे इधर व्यू है। तो इसके व्यूज़ हैं, टॉप पर ये बैठे हुए हैं, गर्मी में ठंडी ठंडी हवाएँ चलती हैं इधर। और इंतहाई पसंद मुझे, तो इनकी ये लिविंग स्टाइल बहुत पसंद है। अच्छा जी, इन लोगों ने यहाँ पे हर तरह का वेजिटेबल लगाया हुआ है। ये देखें कितने ज़्यादा इस दरख्त के साथ केले लगते हैं सीज़न के अंदर, और इस तरह इन्होंने हर तरह का वेजिटेबल लगाया हुआ है। जब सीज़न होता है ना, तो यहाँ पे हर तरह की सब्ज़ी होती है। इन्हें मेरे हाल में बाज़ार से ख़रीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कहते हैं शवाक साहब, सब्ज़ी इनकी अपनी है ना? वैसे हाँ बिल्कुल, ये होता है कि देहातों में भी इतनी लगाते हैं, इन देहातों में जो कश्मीर के जो देहात मोस्टली इतनी लगाते हैं कि अपनी ज़रूरत पूरी हो जाती है। अपनी ज़रूरत तो इनकी एक्स्ट्रा हो जाती है। एक्स्ट्रा जो है वो सेल वाली नहीं करते वैसे, लेकिन ये है कि फ्री, हाँ ये है कि बाज़ का जो है ना ज़्यादा हो जाए तो सेल भी करने के लिए चले जाते हैं। आपने देखा होगा कि एक दफ़ा हम आए थे तो यहाँ पे बिल्कुल खुश्क था, और सारी गंदम की बिजाई हो चुकी थी, तो यहाँ पे बिल्कुल खुश्क था, यही थी ना? हाँ जी। आप देखिए इसकी इनकी ये गंदम कितनी खूबसूरत और कितनी ज़बरदस्त किस्म की लगी है। और मैं समझता हूँ कि सबसे लेट इन्होंने ये बिजाई की है, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इनकी गंदम हो रही है। शवाक साहब, इस गांव का क्या नाम है? रोहित भाई, ये गाँव है कोटा। कोटा यूँ समझे कि इस वादी का सबसे तारीखी गाँव है। कोटा जो कहते हैं कि इसका कोई शहर का, यहाँ पे कोई शहर हुआ तो करता था, ये पहाड़ी के ऊपर। उस वक्त हज़ारों साल पहले आबादी में भी पहाड़ों के ऊपर होती थी, मैदानों में नहीं होती थी। और इसके ऊपर टॉप पर एक ऐसे कुछ निशानात हैं, जो 3-4 कमरे हैं, जो जो इतनी चौड़ी उसकी दीवारें हैं। इस लिहाज से मैं ये कहता हूँ, ये कोटा जो है इंतहाई तारीखी है, इंतहाई तारीखी है। मैं समझता हूँ कि पूरी वैली की सबसे बड़ी तारीख आपको यहाँ से मिली। इनकी ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी है इनका लिविंग स्टाइल बहुत ज़बरदस्त है। मुझे इनका लिविंग स्टाइल बहुत पसंद है। अगर मैं नीचे रहता हूँ, अगर काश मैं यहाँ इन जगहों पर मेरा घर होता। अच्छा जी, ये है जी मास्टर राशिद साहब, और ये माउंटेन विलेज में रहते हैं। आप कह सकते हैं इस सारे गांव के मुखिया सरपंच यही हैं। और अच्छा, कैसी ज़िंदगी यहाँ पे गुजर रही है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन गुजर रही है। सारी ज़िंदगी आपने यहीं पे गुजार दी है और टीचिंग की है आपने। कितनी सर्विस रह गई है? अभी तो 20 साल हो गए हैं, तो अभी तो 13 साल बाकी रहते हैं। 13 साल रहते हैं। जी, तो पैदल जाते हैं, पैदल आते हैं? पैदल आता जाता हूँ मैं। सारी ज़िंदगी इन्होंने इसी गांव में गुजार दी है, पैदल स्कूल जाना फिर वापस आना। अच्छा जी मास्टर साहब, मुझे बताएं, तो ये फसलें जितनी आपने लगाई हुई हैं, जी तो यहाँ पे कोई जंगली जानवर भी हैं इनको ख़राब करने वाले? हाँ, आते हैं कभी कभार। कौन सा? ये बाहर ले आते हैं, तो इसके अलावा जो स्याह होती हैं, जो से स्याह ख़राब करती हैं। खराब करती हैं, तो उनसे बचाव के लिए क्या करते हैं? कोई जहर वो डालते हैं? एकदम कुत्ते रखे हुए हैं, क्या किया है? वो उनको बस रखवाली करते हैं, वो भगा देते हैं। कभी कोई आगे आ जाए तो अच्छा, पकड़ भी लेते हैं। इसके अलावा मुझे ये बताएं कि ये जितनी आपकी फसलें हैं, ये गंदम ही गंदम लगी हुई है, अतः कि नीचे इतनी अच्छी फसल नहीं है जितनी यहाँ पे है। तो मेरे हाल में आपको कहीं से कोई आटा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। नहीं, ज़रूरत तो पड़ती है। तो ये अभी बारिशें नहीं हुई, तो अभी ये फसल इतनी अच्छी नहीं हुई। अगर बारिशें हों तो वक्त पर हो जाएं, तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, फिर वो अच्छी फसलें हो पूरा जाती साल इजीली निकाल जाते हैं। हैं। जी हाँ, तो क्या कोई देसी मुर्गे रखे हुए हैं? बस थोड़े बहुते रखे हुए हैं। कभी कभी इधर बीमारी आ जाती है, तो फिर कोशिश करते हैं, अगर हम इनका इंजेक्शन लगा दें तो फिर वो बच जाते हैं। कभी अच्छा। कभी बीमारी आ जाए तो फिर ख़त्म हो जाता तो साहब, कितने जानवर रखे हुए हैं? है। ये गाय और भैंस है एक। अच्छा, हाँ जी, तो दूध देती है? दूध देती है। कितना हो जाता है? गुजारे के लिए कम वक्त 2-3-2.5 किलो हो जाता है एक टाइम का। एक टाइम का हो जाता है। हाँ जी, अच्छा गुजारा हो रहा है, घर जी के लिए ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन गुजारा ये हो रहा है। सारे रिश्तेदारों के घर हैं? बस
ये ऊपर वाले जो है ना वो तायाजाद भाई हैं, नीचे चचाजाद भाई। अच्छा जी, एक ही फैमिली के सारे घर बढ़ते गए जी। और अब तो पूरा गांव बन गया अलग से। जी हाँ। बिलीव मी, शाम के टाइम इस गांव में जब रोशनी पड़ती है ना तिरछी, तो इसका एक अलग सा व्यू होता है। बड़े मज़े का व्यू है यहाँ पे। वो कहते हैं ना, नेचर जो एंजॉय करते हैं ना, उनके लिए एक ऐसे है जैसे एक जन्नत है। घंटू देखते रहें, आंखें नहीं थकेंगी, दिल नहीं भरेगा। तो चलते हैं और विलेज एक्सप्लोर करते हैं और आगे निकलते हैं। यहाँ पे अशोक साहब, ये क्या लगा हुआ है? ये जनाब आड़ू है, अभी फल इसका कच्चा है, लेकिन ये देसी आड़ू है देसी आड़ू। और बड़ा ज़बरदस्त आड़ू होता है, ये खट्टा मीठा होता है। उस तरह के बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये फल है। ज़बरदस्त किस्म का। ये वो लगे हुए हैं, इसे क्या कहते हैं? ये पकवाड़े। फगवाड़े, यस। पकवाड़े इस पे लगे हुए फगवाड़े। अभी इसके फल थोड़ा थोड़ा होगा। हाँ, अभी ये भी कच्चा है। हाँ कच्चे की, ये अंजीर समझ रहे हैं। अंजीर। सब ये गोबर क्यों फेंकते हैं फसलों के साथ? ये वैसे भी कहीं डैम्प करनी होती है, जो गाँव की गोबर होती है, तो ये इकट्ठी करते रहते हैं, और जब ये खुश्क हो जाती है फिर ये खेतों में डालते हैं, गंदम अच्छी हो जाती है। ये कितना अर्सा लगता है इन्हें खुश्क होते हुए? हाँ जी, कितने टाइम में खुश्क हो ये जाता तकरीबन बस डालते रहते हैं, तकरीबन 4-5 महीने में ये सारी मुकम्मल है? गोबर खाद बन जाती है। खाद बन जाती है, तो फिर ये अपने खेतों में डालते हैं। इस वजह से ये इनकी जो है खाद दूसरी ना भी डालें तो इसी खाद से जो है फसलें। इनकी फसल अच्छी हो जाती है। इस तरह के गेट क्यों लगे होते हैं यहाँ पे? ये बनाते हैं अपनी सेफ्टी के लिए बनाते हैं कि यहाँ पे वो गंदम को ख़राब करने के लिए वो आते हैं जंगली सूअर, तो ये बंद कर देते हैं। ये गिद्धड़ आते हैं, इनके जानवरों को हाँ, डिस्टर्ब करते हैं, तो ये बंद रहता है, तो यहाँ से नहीं हो सकते जानवर। अंदर नहीं हो सकते। गिद्धड़ या फिर जब भी कोई जंगली सुअर वगैरह आए, पहले बेल करे, फिर हाँ जी, हाँ जी। पहले फिर गेट खोलेंगे। पहले उन्होंने एक और चीज़ की हुई थी, अच्छा यहाँ पे वो कुड़की लगाई होती थी, चूहे मारने। यहाँ पे बड़ी कुड़की होती थी, अच्छा। तो जिस जानवर का यहाँ पे पाँव पड़ जाता था, हाँ, तो वो यहीं पर पकड़ा जाता था गेट के सामने। गेट में। ये चले जी, गेट बंद हो गया है, तो कोटा विलेज का जो इलाका है अब वो उससे हम आगे आ गए हैं। इसकी हदूद यहीं तक थी। जंगल में खाने बनाने के लिए सबसे जो मैन टास्क होता है वो होता है लकड़ी फाइंड करना जंगल के अंदर। तो फैल भाई, लकड़ी मिल गई है? माशाल्लाह, ये लकड़ी बेशुमार मिली है। अच्छा ये देख लें, इसके साथ जनाब एक डेग भी पक सकती है। इतनी लकड़ी हमने इकट्ठी कर ली है, अच्छा मजीद और कर रहे हैं। ये देखें, इसको हम अपनी ज़बान में, ये लकड़ है ना, इसको हम तावी बोलते हैं। अच्छा इधर ये है ना, ये तावी इसको कहते हैं। ये बहुत अच्छी लकड़ होती है इसकी। ये है ना, इसको हम बासन लकड़ी इसको कहते हैं। आग इतनी जल्दी बुझती नहीं है इससे, ज़्यादा टाइम लगी रहती है। ज़्यादा टाइम लगी रहती है। दीड़ी, हाँ, दीनी दीनी एक होती है ना, एक और होती है। ठीक है। ये उससे अच्छी लकड़ी होती है दीनी। सूरज की रेड रेड किरणें हमें दिखाई देना शुरू हो गई हैं। ये आखिरी किरणें हैं जो इस माउंटेन टॉप के ऊपर आती हैं। बाकी सारी वैली अंधेरों में डूब चुकी है और हम अभी भी उजालों में हैं। क्या कहते हैं जी मास्टर साहब? आपको तो हर रोज़ सुबह सवेरे देखते होंगे और शाम को भी देखते होंगे ऐसी किरणें, यही बात है। क्योंकि आप इधर के ही रहने वाले हैं। अच्छा जी, तफैल भाई आज क्या खिला रहे हैं? जनाब, आज खिला रहे हैं हम देसी मुर्गा। देसी मुर्गा। माशाल्लाह, देखें, देसी कुकड़। अच्छा जी, ये सारी हमने इंग्रेडिएंट्स वगैरह इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि ये वो कहते हैं बुड्ढा सील मुर्गा हाँ, है और इसको मेल्ट करना बड़ा मुश्किल काम है और बड़ा टाइम लेगा। तो हो जाएगा मेल्ट, क्या कहते हैं? इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, घंटा 1.5-2 लग जाएंगे इसको मेल्ट करते हुए। मेल्ट करते हुए। चलें जी, डालें तो फिर। काफ़ी पुराना है ना, इसलिए टाइम लगेगा। तो हम अपनी लाइट की बचाना में आगे ना। अच्छा जी, बुड्ढा देसी सील मुर्गा डालने लगे हैं एक साथ ही। और बुड्ढा है ना, छोटी करने से रोटी जिसके हाथ लग गई।
ये कितना गोश्त होगा तो पहले कम से कम भी ये 1.5 से ज़्यादा ना हो, कम नहीं है। आप माउंटेन विलेज के रहने वाले हैं, तो अभी अभी रमज़ान गुजरा है, तो सहरी में क्या खाते थे? बस लस्सी और दही मकई की रोटी। मकई की रोटी। जी। और इफ्तारी में इफ्तारी में ज़्यादातर पकोड़े और समोसे। घर बनाते थे, बाजार से लाते थे? घर भी बनाते घर बना, समोसे भी खुद बना लेते थे? हैं, घर वाले बना लेते हैं। अच्छा, तो बेस्ट सहरी क्या होती है? बस यही मकई की रोटी और दही लस्सी। अच्छा, जी हाँ, लस्सी भी मिल जाती थी? मिल जाती घर में। गाय भैंस है रखी हुई तो। अकेला वीरान एरिया है, कभी जी। कोई जिन चुड़ैलें? मुझे तो कुछ ही नज़र आई। कोई पुराने वक्तों में बूढ़े बुजुर्ग बताते होंगे? बताते हैं वो तकरीबन सामने नज़र तो नहीं है, ये आसार नज़र आते हैं इधर। कैसे? ये रात को लाइट नज़र आ गई या आवाज़ें आ गई मुख्तलिफ़ किस्म की। खतरनाक आवाज़ें? हाँ, इतनी ख़तरनाक नहीं, बस इंसान के बोलने की। क्या कहते हैं, चुड़ैल के पुट्ठे पाँव होते हैं? उल्टे पाँव होते हैं, बाल? बाल लंबे होते हैं। अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहु अकबर समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस जोड़ी की फिर फोटो बनानी है। बड़े बड़े पीसी थे, एक ही आएंगे। ये थोड़ा खींचे नहीं भाई, हैं? ये थोड़ा सारा खींचे। दूसरा भी डाल दे, महबूब साहब को डाल दे। नहीं मुंडी है, ये मुंडी ये ना बहेर है। मुंडी नहीं खाएंगे। अच्छा बात सुनो, ये मुझे कोई चमड़ी वाली डाल दे, मेरी फेवरेट चमड़ी है। हाँ बस ये मेरा होगा, बस Finally बाकी जी। बस इतनी। ये बास हमारा साहब को डाल मुर्गा दे। जो है ना वो शोरा बन गया है। जी, ये चाय भी बन रही है हमारी, और हमने इसको कोयलों पे पहले ही रख दिया था ताकि जब तक हम खाना खाते ये होती बनती रहेगी। तो मेरे हाल में बन चुकी है ये भी।